आवाज नहीं आ रही। हेलो। हाँ, अब आ रही है। अरिहंत सिद्ध सूर्योपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को न माये स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम इसे काज सब आज भये कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख सो हम चाहत हैं। ओ मारी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मारी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मारी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। चलिए श्लोक का पाठ करते हैं। हाँ अच्छा, चलिए मलाचरण करेंगे। स्वात्मे स्थिता सर्वगता समस्ता व्यापार वेदी विनिवृत्त संग प्रवृद्ध कालोपजरो वरेण्या पायात पायात पुरुष पुराण पायात पायात पुरुष पुराण। चलिए अनुक्रम दीजिए, श्लोक का पाठ कीजिए। अनुक्रम दीजिए, श्लोक का पाठ कीजिए। परैरचिन्त्यं योगभारमेकः स्तोतुं वहन योगिभिरप्यशक्या स्तुत्योद्यमेशौ वृषभो न भानु केमा प्रवेशे वृषति प्रदीप तत्याज शक्र शक्नाभिमानं न्याहं त्यजामि स्तवनानुबन्धम् स्वल्पेन बोधेन ततोऽधिकार्थं वातायनेनैव निरूपयामि। चलिए अनुक्रम दीजिए, श्लोक का पाठ करेंगे। अनामिका दीजिए। हाँ कीजिए, चौथे नंबर से श्लोक का पाठ कीजिए। वेशुदश्रा सकलेन दशो वेद्यमान वेद्यमान से सम निखिल निखिलै निखिलैद वेदम भक्तुं क्रियान किदस्य यत् सख्या स्तुतिस्तो स्तुतिस् ततो सति शक्ति तथा तवस्तु। बहुत बढ़िया। चलिए पांचवा पढ़िए। व्यापीडितं बालमत्ते दोषं बालिमितं दोषं लुलाधितं लोकं वापिस्त्वं हिता हितास्वेन माद्यान् भाजं सर्वजन जनुरसी बाले वेदम। बहुत बढ़िया। चलिए इसके बाद वाला पढ़िए। दाता न हर्ता दिस्वं विवस्त्वा नद्वस्त इतिक्षदर्शी तासा स्वाव्याजमेवं समस्त सत्या क्षणेन दसेन विमित्तं नतास। नता है, बहुत बढ़िया। सातवां पढ़िए। उपेति भक्त्या सुमुखं सुखानि तयि स्वभावस् विमुखस् दुःखं सदा बतास्वद्युतिरेक रूपस् ततोस मार्गदर्श एवाविमासी भासी। बहुत बढ़िया दीदी जी, इसका मतलब क्या है बतलाएंगे आप? दीदी मतलब बताइए इसका क्या मतलब है।
देखिए बीच बीच में मतलब समझते रहेंगे तो अपन को अर्थ ख्याल में रहेगा। हाँ, जो आप ऐसे भक्तजन जो आपकी भक्ति करते हैं वो सुख है, वो सुख वे सुख रहते हैं, और जो आपकी भक्ति नहीं करते तो वो दुख नहीं, वो दुख है भी नहीं है। मतलब आपकी जो भक्ति करते हैं उन्हें सुख है ऐसा नहीं है, और जो आपकी भक्ति करते हैं उन्हें दुख है ऐसा नहीं है। ऐसा है क्या? ऐसा है अर्थ। देखिए कि हे भगवान, उपैति उनको प्राप्त होता है। उपैति मतलब प्राप्त होता है किनको? भक्त्या, जो आपकी भक्ति कर करके, आपकी ओर मुख कर करके आपकी भक्ति करते हैं, वे सुमुखा सुखानी, उनको सुख प्राप्त होता है। और जो आपके स्वभाव से विपरीत होकर के आपकी भक्ति नहीं करते, आपके स्वभाव के विरुद्ध आचरण करते हैं, उनको दुख प्राप्त होता है। लेकिन उन दोनों में आपकी द्युति एक समान है। जिस प्रकार दर्पण एक समान रहता है, उसी प्रकार आपकी द्युति भी दोनों में एक समान है। आपको दोनों से फर्क नहीं पड़ता। चलिए, हाँ, आगे के श्लोकों का पाठ करेंगे 8वें से। आवाज आ रही है? बोलिए, पढ़िए। अगाध तब ताब्दे सयता पयोधि मेरोष्य तुंगा प्रकृति सयत जावा पृथिव्यो प्रतुता तथैव जापत् प्रदिया भुवनान्तराणि बहुत बढ़िया। तवानवस्था परमार्थतत्त्वं त्वया न गीता पुनरागमस्य द्रष्टुं विहाय त्वं द्रष्टुमेसि विरुद्धवृत्तोऽपि समञ्जसतत्त्वम्। बहुत बढ़िया। 10वां। स्मरासुदग्धो भवतैव तस्मिन् उद्धूलितात्मा यदि नाम शम्भो असीत् बन्धोऽपतोऽपि विष्णो किं रयति येन भवान् जागा शानीर्जासाद् परो गवान् वा तद्दोषिकीयैव न ते गुणित्वम् सतोऽम्बुदासेर्महिमा न देव स्तुकापुत्पादेन जलाशयस्य। क्या मतलब है दीदी इसका? जो देव होते हैं वो चाहे जैसे भी पाप सहित हो या फिर पाप रहित होते हैं, लेकिन उनके दोष दिखाने से हाँ, हे भगवान, किसी के गुण या दोष दिखाने से आपके गुण नहीं मतलब आपके गुणों की महत्ता नहीं हो सकती। किसी के गुण या दोष क्या मतलब तरागी है या वैरागी है, उनके गुण या दोष देखने से आपकी मात्रा आपके गुणों की मात्रा नहीं देखी जा सकती। जैसे स्वयं की महिमा करने से ही आपकी महिमा बढ़ती है। जैसे जलाशय, इसका नहीं आ रहा। जैसे तालाब को छोटा कह देने मात्र से समुद्र की महिमा बड़ी नहीं हो जाती। समुद्र की महिमा वो स्वयं बड़ा है, इससे है, तालाब को छोटे कह देने से नहीं है। उसी प्रकार भगवान की महिमा ब्रह्मा विष्णु आदि को छोटा कह देने मात्र से नहीं है। भगवान की महिमा उनके अपने से है। चलिए आनंद दीजिए, 12वें नंबर के श्लोक से पढ़िए। कर्म स्थितिं जन्तुरनेके भूमिं नत्यो नयत्यमु सचा परस्परस्य तुम्नेत्यभावं हितयोर्भवाब्दो जिनेन्द्रिनो नाविकयोरिवाख्या सुखाय दुखानि गुणाय दोषान् धर्माय पापानि समाचरन्ति तैलाय बालासिकिताः समूहं निपीडयन्ति स्फुटतं त्वदीया
विशाखारं मणिमौषधानि मंत्रं समुद्दिश्य रसायनं च औषधानि तस्य भ्राम्य। देखिए फिर से पढ़िए। विशापहारम मणिमौषधानि मंत्रम समुद्देश्य रसायनम च। विशापिहारं मणिमौषधानि मंत्रं समुद्देश्य रसायनं च भ्राम्यन्ते त्वयोनात्मेति स्वन्ति पर्याय नामानि तवेवितानि चित्तेन किंचित् कृत्यवांसि तुमं देवाकृतश्चेतसीयेन सर्वं हस्ते कितं तेन ददाद्विचित्रं सुखेन जीवति चेतिवाहे। दीदी जी हेलो, हाँ दीदी इसका अर्थ बताइए। अर्थ अच्छा चलिए फोन आ गया कोई बात नहीं। चलिए आगे के श्लोकों का पाठ कीजिए। आगे चलिए दीदी 16 के नंबर श्लोक। त्रैकाल तत्त्वं त्वमवेत्सि लोके स्वामीति संख्यानेतरमीश्वरं बोधाधिपत्यं प्रतिनाविविश्य तेनेऽपि चेदा व्यावस्तमुद्रिदम् नातस्य पत्युपरि रम्यं नागम्य रूपस्तपोपकारी तस्यैव हेतुष सकस्य भानु रुद्रेश्च तच्छक्तिमिवादरेण कोपेक्षकेशस्तु कौतुकोपदेश सचेद किञ्चिच्छ प्रतिकूलवाद पाशौपवासाश जगत्प्रीतं तन्नो यथा तत्त्वमेवेदं ते तुङ्गाफलं यत्किञ्चिनाच्य प्राप्यं समुद्धानधनेश्वरादै निरालम्भोचितल्पादिवादे एकापि नियाति धनीपयोधि त्रैलोक्यसेवानिमानदण्डं सन्देहदितुन्दो विनिर्तस्य तत्तातिहारा भवता कृतस्यं तत्कर्म योगाधिवा तवास्तु। चलिए बहुत बढ़िया। सृष्टि जैन आगे के श्लोकों का पाठ करेंगे आप 21 से। हाँ श्रिया परं पश्यति साधुनिष्वा श्रीमान् कश्चित् कृपाणि वेदन्य यथा प्रकाश स्थित मंदिकारं इष्टाय चति शोन तथा तयं स्तवम् ना तथा तमस्तम। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ 22वां पढ़िए। पढ़िए। दिन श्वास निमेष भाजी प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष आत्मभाने अपि मूढ़ः किम चखलेगे व्रतिर्बोधा स्वरूपं मध्यम क्षयंवती लोकः। चलिए बहुत बढ़िया। अपन ऐसे पाठ करेंगे रोज रोज तो आपको अर्थ ख्याल में आएगा, है ना। चलिए भाभी जी 23वें नंबर का श्लोक का पढ़िए। श्लोक पढ़िए। तस्यात्मदस्तस्फीतेति देवेन तवेवांगा
त्वाम् एवांगायन्ति कुलं प्रकाशस्तेऽपि नन्वा समन्मेति वर्षं पाणौ कृतं ये पुनर्जयन्ति। बहुत बढ़िया। देखिए भाभी जी का एक प्रश्न था कि आज कल की एक बात समझ में नहीं आई थी कि भले तीर्थंकरों के कुल को कौन खराब बोलता है, कि आपने ये कहा कि जो आपके कुल का अपगान करते हैं, अपगाथा गाते हैं, ये आपने कहा। तो ये तीर्थंकरों के कुल को भला कौन खराब बोलते हैं? तो अकेले तीर्थंकरों के कुल को खराब बोलने से यहाँ पे अर्थ नहीं है। यद्यपि यहाँ पे अर्थ अब ये लिखा ना अवगायंती, अवगायना मतलब होता है गलत उनके बारे में कुछ भी कहना। तो भगवान की जो अनंत चतुष्टय के धनी हैं, उनका शरीर के आश्रय से या कुल के आश्रय से या इनके पिता हैं या ये इनके पुत्र हैं, मतलब भौतिक सभी चीजों से भगवान की तुलना करना, ये उनके लिए अपगान करना ही है। क्यों? देखिए एग्जाम्पल के लिए, घर में कोई बड़े बुजुर्ग आदमी हैं, उनके रहते हुए कोई छोटे बच्चे से घर की लिखा पढ़ी करवाना, तो यह उन बड़ों बुजुर्गों का अपमान है, क्योंकि वो उसके उसके अधिकारी बड़े लोग हैं। तो जिसकी कोई तुलना बड़ी, जिसके पास कोई बड़ी चीज रखी हो और आप उसे छोटी चीज से उसकी उपमा करो, जैसे चक्रवर्ती है, उसने 6 खंडों को साधा, तो और उसकी आप तुलना किससे करो कि अरे ये हमारे यहाँ के राजा हैं? अरे भाई, तो ये उनका अपगान ही हुआ। बात समझ में आपको? जिसके पास बहुत सामर्थ्य है, उसको अल्प सामर्थ्य से नापना, यह उसका अपगान करना होता है। उसी प्रकार भगवान अनंत चतुष्टय के धारी हैं, उनको आप यह उनके पिता हैं, यह उनके पुत्र हैं, या ये उनका कुल है, या यह उनका रूप है, रंग है, ये शरीर आश्रित स्तुति करना, यह भगवान की व्यवहार स्तुति समय सार में कहा। तो यह अज्ञानियों की स्तुति है। ऊपर लिखा ना, स्वरूप से अनविज्ञ अज्ञानी, तो ये अज्ञानियों की स्तुति है। वस्तुतः परीक्षा कर करके स्वर्ण को ग्रहण करना ही भगवान को ग्रहण करने के समान है। इस प्रकार की बात कही गई थी, ना केवल कुल, आप तो सारी चीजों को अपन उसमें ले सकते हैं। चलिए देखिए, अब अपन को पढ़ना है 24वें नंबर का श्लोक, है ना। आपके पास जो पहले वाली पीपीटी होगी उसमें 23वें नंबर का श्लोक दोबारा से लिख दिया गया है। इसमें अपन पढ़ेंगे श्लोक नंबर 24वां, है ना। इसमें थोड़ा सा करेक्शन किया। देखिए श्लोक पढ़ते हैं, सभी लोग ध्यान से देखिए। दत्तस्त्रिलोक्यां पटहो विभूता सुरासुरस्तस्य महान् सलाभ मोहस्य मोहस्त्वैको विरोधुं मूलस्य नाशो बलवत विरोधा। फिर से, दत्तस्त्रिलोक्यां पटहो विभूता सुरासुरस्तस्य महान् सलाभ मोहस्य मोहस्त्वैको विरोधुं मूलस्य नाशो बलवत विरोध। चलिए अनामिका दीदी श्लोक का पाठ करके बताइए। दातास्तिलोक्यं पतहो भूतं सुरासुरस्तस्य महान् सलाभ मोहस्य मोहस्त्वयि सुविरोधं मूलस्य नाशो बलवत् विरोधम्। बहुत बढ़िया। आनंद दीजिए श्लोक का अर्थ कीजिए। दत्तस्त्रिलोक्यां पटहो विभूता सुरासुरस्तस्महान् सलाभ मोहस्य मोहस्त्वदीको विरोधुं मूलस्य नाशो बलवद् विरोधा। बहुत बढ़िया। आप सबको पाठ करते आ जाएगा, कोई कठिनाई नहीं है इसमें, है ना। चलिए अपन अर्थ देखते हैं। इसमें यह कहा जा रहा है, देखिए यद्यपि धनंजय कवि की यह महानता रही है, मैंने आपको बताया था। धनंजय कवि ने 3 ग्रंथ लिखे हैं। कौन कौन से लिखे हैं आप में से कोई बताएगा? हैंड रेस कर करके। 3 ग्रंथ लिखे हैं, अनुक्रम दे दीजिए। 3 ग्रंथ लिखे धनंजय कवि ने, कौन कौन से? एक तो विशाखाहार स्त्रोत लिखा है,
एक धनंजय नाममाला हम्म, और एक वो पांडेट कौरव पांडेव, बहुत बढ़िया। द्विसंधान महाकाव्य है ना। तो द्विसंधान महा। तो देखिए तीन है ना, एक है द्विसंधान महाकाव्य, एक धनंजय नाममाला और एक है विशापार स्तोत्र। धनंजय नाममाला के अंदर मैंने आपको बताया था, इनने बहुत सारे शब्दों का शब्दकोश लिखा है, नाम माला लिखी है, नामों की माला लिखी है। द्विसंधान महाकाव्य है ना। तो इसमें अपन ने देखा था, तो धनंजय कवि ने, अपन श्लोक को पढ़ रहे हैं तो इसमें आप देख रहे होंगे नए नए चमत्कारों का प्रयोग किया गया है। अलंकार तो मैंने आपको पहले दिन बता दिए थे, बहुत सारे अलंकार हैं, एक एक लाइन में चार चार अक्षर आ रहे हैं, वही वही। तो बहुत प्रकार के अलंकार है। अब वो इतना समय नहीं रहता कि अपन हर श्लोकों का अलंकार आत्मक अर्थ देखें, क्योंकि आप यदि एक एक श्लोक का देखोगे तो बहुत सारे अलंकार हैं। ना केवल अलंकार हैं, छंद में भी मधुरता है, सारी चीजों में। और उदाहरण आप देखोगे तो उदाहरण पूरे सांगोपांग हैं और अद्भुत अद्भुत उदाहरण हैं। जहां पर सूरज प्रवेश नहीं करता वहां पे दीपक प्रवेश करता ही है ना। स्वर्ण को हाथ में लेने के बाद छोड़ देना, मानो भगवान आपको प्राप्त करने के बाद दोबारा छोड़ देना है। तो इतने गजब गजब के उदाहरण देखिए, वातायन से मैं सारे नगर को दिखाऊंगा, अद्भुत अद्भुत उदाहरण है। ना केवल उदाहरण के क्षेत्र में, ना केवल सिद्धांत के क्षेत्र में, आपितु धनंजय कवि ने विशापहार स्तोत्र में सूक्तियों का भी प्रयोग किया है। किस चीज का प्रयोग किया है? सूक्तियों का भी प्रयोग किया। सूक्ति क्या होती है? मुहावरों का प्रयोग किया है। मुहावरे क्या होते हैं कि ये मतलब आपको पता होगा, ऊँट के मुंह में जीरा, है ना। अलग अलग प्रकार की लोकोक्तियां होती हैं, मुहावरे होते हैं, उक्तियां होती हैं, बहुत सारी सारी चीजें होती हैं। तो ये इनका भी धनंजय कवि ने इसमें प्रयोग किया गया है। देखिए इस वाले श्लोक में यह एक सूक्ति दी, और वह सूक्ति यह है लास्ट वाली लाइन में। अधिकतर सूक्ति लास्ट वाली लाइन में होती है। और वो क्या है सूक्ति? वह सूक्ति ऐसी है, मूलस्य नाशो बलवत विरोधा। मूलस्य नाशो बलवत विरोधा, कि यदि कोई अपने से बलवान व्यक्ति के साथ युद्ध करता है तो उसका समूल विनाश होता है। क्या बोला? उसका समूल विनाश होता है। आपने देखा होगा एक चंद्रगुप्त सीरियल आता था टीवी पे। चंद्रगुप्त में आपने चाणक्य जो थे उनके गुरु, तो चाणक्य को धनानंद ने उसकी शिका पकड़ करके उसको धक्का दे दिया था। और तो चाणक्य ने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं इस शिका को तभी बांधूंगा जब मैं नंद वंश का समूल विनाश कर दूंगा, और उसके लिए मैं तुम्हारे सिंहासन पे तुमसे बलवान एक योग्य शासक को बिठाऊंगा। यह उसकी प्रतिज्ञा थी चाणक्य की, चाणक्य गुरु की। बात समझ में आ गई आपको? तो आपका समूल विनाश कर दूंगा। तो जो ये नियम है, जो अपने से बलवान से लड़ता है तो उसका समूल विनाश हो जाता है। यह जगत का नियम है। यदि आपको भी अपना समूल विनाश करवाना है तो अपने से बलवानों से लड़िए। इसलिए कहते हैं कभी भी अपने से बलवानों से लड़ना नहीं चाहिए। समझदारी इसमें है बलवानों से संधि की जाए और निर्बलों को परास्त किया जाए। एक उनने चाणक्य ने एक शास्त्र लिखा, अर्थशास्त्र, उसमें लिखा बलवानों से संधि की जाए और निर्बलों को परास्त किया जाए, उसको अंडर में लिया जाए। दो चीजें है ना राज्य के क्षेत्र में। तो अपने से जो बलवान है उनका क्या करना भाई, कि उनका एक ही काम हो सकता है कि उनके लिए हम संधि कर सकते हैं। आपको बात समझ में आ रही है? तो इसलिए क्या सूक्ति है? बल मूलस्य नाशो बलवत विरोधा। बात समझ में आ रही है? मूलस्य नाशो, मूलस्य नाशो, मूल का समूल विनाश हो जाता है, यह कहा जा रहा है ना। देखिए फिर से अपन देखते हैं, लास्ट वाली सूक्ति है मूलस्य नाशो बलवत विरोधा। देखिए अब पढ़ते हैं श्लोक को। आपने अभी अपन ने पढ़ा था महावीर अष्टक स्तोत्र, उसमें अपन ने देखा था अनिर्वारोद्रेकस त्रिभुवनजयी काम सुवटा। फिर से अनिर्वारोद्रेकस त्रिभुवनजयी काम सुवटा कुमारवस्थायाम अपि निज बलाधीन विजितः। तो पहली वाली लाइन क्या थी? पहली वाली लाइन क्या थी? अनिर्वार है उद्रेक जिसका, ऐसा वह मोह है, कि मोह काम, ऐसा वह काम
और जिसने तीनों लोकों पे विजय प्राप्त कर लिया, ऐसा वह काम मोह है ना। वही कह रहे हैं, देखिए दत्तस्त्रिलोक्यः, दत्त मतलब किया गया है, क्या किया है, त्रिलोक्याम तीनों लोकों के अंदर, तीनों लोकों में, पट हो, पटह क्या लिखा है, पटह, अपन कहते हैं ना भैया कि हमारे कान के पट्ट फाड़ दोगे क्या, है ना, जो ड्रम होते हैं ना, ड्रम वो बजते हैं जोर जोर से, तो जो उसकी ऊपरी